छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी इन दिनों मनरेगा बचाओ महासंग्राम के जरिए प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगीर और पूर्व मंत्री व खरसिया विधायक उमेश पटेल बेमेतरा पहुंचे। पूर्व विधायक कार्यालय में जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उमेश पटेल ने धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई सरकार किसानों का पूरा ध्यान नहीं खरीद पाई। ऐसी विफल सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। बैठक के दौरान मनरेगा को बचाने, ग्रामीण विकास को गति देने और किसानों मजदूरों के हक की लड़ाई को तेज करने का संकल्प लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने साफ किया कि आने वाले समय में पार्टी सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगी। बदलाव किया गया है केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मनरेगा हमारे मजदूरों का जो अधिकार है, सरपंचों का जो अधिकार है, उसको छीनने का काम ये सरकार कर रही है। और इनका जो धारणा था मनरेगा के बारे में, ये तो नरेंद्र मोदी के पहले भाषण से उजागर हो गया था और पिछले 11 साल से लगातार इस मनरेगा को समाप्त करने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन अब जाके इसको किए हैं, उसी के लिए हम लोग गांव में जागरूकता फैलाने के लिए सारे जॉब कार्ड धारियों के पास, हमारे कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं ताकि इसके बारे में एक वातावरण बन सके और लोग संगठित हो सके। सबसे पहले तो कानून में गारंटी जो शब्द है उसको हटा दिया गया है। पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब वो गारंटी समाप्त कर दिया है। इसका मतलब क्या है? आपको मिल भी सकता है, आपको नहीं भी मिल सकता है। तो जो उसकी अवधारणा थी रोजगार गारंटी की, उसी को समाप्त कर दिया गया है, पहला। दूसरा चीज, अब इसमें लोग बाहर से आके काम करेंगे। आपके गांव में क्या काम होगा ये तय करेगा कलेक्टर और दिल्ली की सरकार। तो अब मतलब बेमेतरा के गांव में क्या काम होना है ये तय करेंगे दिल्ली सरकार, और वहीं से लोग आएंगे और काम करके चले जाएंगे। तो मनरेगा मजदूर क्या करेगा? दूसरा, 100 सिर्फ इसको दिखाने के लिए 100 दिन का 125 दिन कर दिए, जबकि इसमें अभी मेट जो हम लोग रखते थे या रोजगार सहायक थे, इनकी नौकरियों पे खतरा आ गया है। चौथी चीज, 60-40 का रेशियो कर दिया गया है। 60-40 के रेशियो में जो सरकार किसानों के धान नहीं खरीद पा रही है, जो सरकार बिजली बिल में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, जो सरकार बुजुर्ग महिलाओं का 500 रुपए पेंशन काट रही है, उस सरकार से हम ये अपेक्षा करें कि वो 40% राशि मजदूरों के लिए लाएगी, नहीं देगी। इसलिए आने वाले समय में मनरेगा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले तो मेरी मांग ये है कि चूंकि बहुत सारे किसान यहाँ अपने धान को नहीं बेच पाए हैं, इसलिए इसका डेट बढ़ाना चाहिए, एक। दूसरी चीज, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो शक्ति में मेरे यहाँ खुद मैं चक्का जाम करके बैठा था। मेरे यहाँ जितने लोग टोकन के लिए बचे थे, उनको मैं बाई हैंड टोकन दिलवाया। यहाँ बेमेतरा में धरना प्रदर्शन हुआ, चक्का जाम हुआ, हाईवे जाम हुआ, तो हम लोग तो लड़ ही रहे हैं किसानों के लिए। ये जो सरकार आई है, किसानों को धोखा देकर बरगला कर कि 21 कुंटल हम खरीदेंगे और 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, ये सरकार ना व्यवस्था कर पा रही है, ना इस सरकार को चला पा रही है। जो चूंकि छत्तीसगढ़ में 80% लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ में अगर कोई सरकार धान खरीदी नहीं कर पाता है तो उसे पद में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि विष्णुदेव साय को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।